हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। सो आज का हमारा टॉपिक है CTG विच इज़ नोन एज कार्डियोटोकोग्राफी, CTG। सो CTG का यूज़ हम कब करते हैं वो देख रहे हैं। CTG का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फीटल हार्ट बीट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल हार्ट बीट, जिसको हम बोलते हैं फीटल हार्ट रेट, FHR, फीटल हार्ट रेट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, इन दोनों की रिकॉर्डिंग करने के लिए हम कार्डियोटोकोग्राफी का यूज़ करते हैं। ओके, अब बात आती है कि इसे हम इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर भी बोलते हैं, EFM, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। सो कार्डियोटोकोग्राफिक इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। सो इसके अंदर हमें कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं और कुछ हमें पैटर्न्स शो होते हैं जब हम कार्डियोटोकोग्राफी करते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न है वेरिएबिलिटी। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है कि FHR इसमें हमें वेरी नजर आएगी, FHR हमें वेरी होती नजर आएगी, मतलब कांस्टेंट रेट नहीं रहने वाला है। ठीक है, वेरिएबिलिटी यहाँ पर शो होने वाली है। इट मीन्स कि फ्लक्चुएशन यहाँ शो होगी। बेसलाइन FHR के अंदर यहाँ फ्लक्चुएशन शो होने वाली है। फीटल हार्ट रेट के अंदर यहाँ पर चेंजेस मिलेंगे। फीटल हार्ट रेट कॉन्स्टेंट नहीं मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, वेरिएबिलिटी डिक्रीज। अब वेरिएबिलिटी कम कब हो जाती है? फीटल हाइपोक्सिया के अंदर एंड एसिडोसिस के अंदर। एसिडोसिस की कंडीशन हो गई या फिर फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई जिसके अंदर फीटस को ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंच पा रही है, उस केस में क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। फीटल डिस्ट्रेस से क्या होने वाला है? FHR हमें कम नजर आएगी, कम देखने को मिलेगी, फीटल हार्ट रेट हमें कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एक्सलरेशन। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा एक्सलरेशन। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है एक्सलरेशन, मतलब कि स्पीड। ठीक है, सो टेम्परेरी इंक्रीज इन FHR। FHR के अंदर FHR जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है एक्सलरेशन। ठीक है, एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट की स्पीड से इंक्रीज हो जाएगी FHR, मिनिमम ऑफ 50 सेकेंड। 15 सेकेंड्स में 15 बीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, इट इज़ रीअश्योरिंग साइन। ये एक रीअश्योरिंग साइन है और ये एक रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सिव साइन है कि फीटस जो है वो अभी ठीक है, हेल्दी है। ठीक है, ये साइन है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सलरेशन। नेक्स्ट, सो अब हम देख रहे हैं अर्ली डिक्लेरेशन। अर्ली डिक्लेरेशन, सो डिक्रीज इन द FHR बिलो बेसलाइन। अब बेसलाइन, हम बेसलाइन डाटा हम किसे बोल रहे हैं? देखो, फीटल ब्रेडिकार्डिया की जब कंडीशन अराइज होती है उसमें फीटल हार्ट रेट रहता है 110 से बिलो। ठीक है, या फिर 110 रहता है, 110 से कम भी हो सकता है। अगर टेकिकार्डिया रहता है इट मीन्स ग्रेटर देन, हायर देन 160। हायर देन 160 फीटल हार्ट रेट इंडिकेट्स टेकिकार्डिया। फीटल ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है लेस देन 110, लेस देन 110 बीट्स। ठीक है, फीटल हार्ट रेट। ठीक है, और फीटल टेकिकार्डिया की कंडीशन होती है मोर देन 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेकिकार्डिया, फीटल टेकिकार्डिया। अब बेसलाइन डाटा हम इससे ही बोल रहे हैं। अगर 110 या 110 से नीचे FHR हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। 160 या 160 से ज़्यादा अगर फीटल हार्ट रेट हो जाती है उसे हम बोलते हैं फीटल टेकिकार्डिया। सो बेसलाइन डाटा हमें यही मिला हुआ है। अब है डिक्रीज इन द FHR बिलो बेसलाइन। बेसलाइन से भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, FHR मतलब लेस देन 110, बट 100 से नीचे इसमें नहीं जाएगा, 100 से नीचे इसमें नहीं जाने वाला है। सो 110 से भी नीचे चला जाएगा जिसे हम बोल रहे हैं डिक्लेरेशन। एक्सलरेशन में बढ़ रहा था, डिक्लेरेशन में कम हो रहा है, और यह है अर्ली डिक्लेरेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इट अकर्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ हेड, क्योंकि हेड के ऊपर कंप्रेशन पड़ रहा है। ठीक है, फीटल हेड के ऊपर कंप्रेशन पड़ रहा है। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जैसे जैसे फीटस का हेड डिसेंड होता जा रहा है वैसे वैसे जो पेल्विस के सॉफ्ट टिश्यूज हैं या फिर सर्विक्स के टिश्यूज हैं उनकी वजह से कंप्रेशन पड़ रहा है फीटस के हेड पर। उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमें डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनफ जैसे ही कंप्रेशन होगा, हेड का कंप्रेशन होगा, तो इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है जिसकी वजह से हमें FHR कम दिखने वाली है। ओके, लेट डिक्लेरेशन की बात कर देते हैं। ये तो है अर्ली डिक्लेरेशन, अब ये है लेट डिक्लेरेशन। अब ये क्या है? इट इज़ एबनॉर्मल FHR। इसके अंदर हमें एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट शो होने वाला है जो हमें दर्शा रहा है दैट रिफ्लेक्ट यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी, कि ये हमें ये शो कर रहा है कि यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी हो गई है। मतलब यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी का मतलब होता है कि प्लासेंटा अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहा है, प्लासेंटा इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है और फीटस इनफ ऑक्सीजन गेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी यहाँ हो गई है। इफ
LD लेट डिक्लेरेशन प्रेजेंट, इफ लेट डिक्लेरेशन परसिस्ट या फिर प्रेजेंट इमीडिएटली इंप्रूव प्लासेंटल ब्लड फ्लो एंड फीटल ऑक्सीजनेशन। जैसे जैसे हमें नजर आता है कि लेट डिक्लेरेशन प्रेजेंट है या फिर परसिस्ट कर रही है ज़्यादा समय तक, तो हमें क्या करना है, प्लासेंटल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देना है, फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देना, फीटल ऑक्सीजनेशन को हमें इंक्रीज करना है। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं कि अर्ली डिक्लेरेशन और लेट डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अर्ली डिक्लेरेशन में तो हमें बेसलाइन डाटा से नीचे मिलेगी FHR, ठीक है, वो तो ठीक है, बट लेट डिक्लेरेशन में क्या होने वाला है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्शंस जैसे जैसे बढ़ेंगी, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन जैसे बिगिन होगी, स्टार्ट होगी, वैसे ही क्या होने वाला है, जो FHR है वो एबनॉर्मल होने लग जाएगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई FHR एबनॉर्मल हो जाएगी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन चली जाएगी, वैसे ही हमें बेसलाइन डाटा वापस से मिल जाएगा, मतलब वापस से वो बेसलाइन पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें शो कर रहा है कि एबनॉर्मल FHR यहाँ शो हो रही है। इसमें तो हमें डिक्रीज शो हो रही थी, बट इसमें हमें एबनॉर्मल शो होगी। और कब शो होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, और खत्म कब होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाती है। तो ये हमें शो करेगा लेट डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इट इज कॉज्ड बाय कंडीशन दैट रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो ब्लड फ्लो में रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देती है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय कंडीशन दैट रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड में इजीली ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वेरिएबल डिक्लेरेशन हमें शो होती है। इफ FHR फॉलिंग बिलो 70 बीट्स पर मिनट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट इट इज एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल माना जाएगा अगर FHR हमें 70 से भी बिलो देखने को मिलती है। बेसलाइन डाटा हमारे पास था 110, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन बोल रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, 70 बीट्स से भी हमें कम देखने को मिलेगी फीटल हार्ट रेट, तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि एबनॉर्मल कंडीशन है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है तो हमें देखने को मिल रहा है फीटल हार्ट रेट कम हो रही है, इट मीन्स फीटल डिस्ट्रेस यहाँ प्रेजेंट है, इनफ जो फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है। तो ऑक्सीटोसिन को हम यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होंगी वैसे वैसे क्या होगा, डिस्ट्रेस इंक्रीज होता जाएगा। तो हमें कॉन्ट्रैक्शंस को नहीं लाना है, दैट्स वाई ऑक्सीटोसिन को हमें डिसकंटिन्यू कर देना है, मतलब स्टॉप कर देना है। चेंज द पोजीशन ऑफ द मदर एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू मदर। मदर को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करानी है एंड मदर की पोजीशन को हमें चेंज करना है। सो अब हम देख रहे हैं हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी। सो ये कॉन्ट्रैक्शंस की यहाँ पर बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी कितनी हो सकती है यूट्रस के अंदर। सो यूट्राइन नॉर्मल इंटेंसिटी, कॉन्ट्रैक्शन जितनी होनी चाहिए उसकी नॉर्मल इंटेंसिटी होती है 50 to 75 mmHg। ठीक है, सो ड्यूरिंग लेबर विच में रीच, लेबर के दौरान ये कितनी हो सकती है, 110 तक पहुंच सकती है। 110 तक कॉन्ट्रैक्शन जो है, इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कॉन्ट्रैक्शंस की कि वो 110 तक पहुंच जाती है पुशिंग एफर्ट के साथ। जब पुशिंग एफर्ट मदर लगा रही होती है तो कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है वो 110 हो जाती है ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज। ठीक है, सो इसे भी हम मेजर कर लेते हैं with the help of cardiotocography. So I hope आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. So do like, share and comment to my YouTube channel which is Nursing is an ST.